अब सवाल यही है कि कश्मीर में टारगेट पर पत्रकार ही क्यों हैं? तुर्की, पाकिस्तान और पत्रकार तीनों का कनेक्शन क्या है? इसके लिए आपको तुर्की में बैठे आतंकी मुख्तार बाबा से परिचय करवा देते हैं। मुख्तार बाबा पहले खुद भी एक पत्रकार था, कश्मीर के अलग अलग अखबारों के लिए काम करता था। साल 1990 के दशक में मुख्तार बाबा श्रीनगर का निवासी था। 90 के दशक में कट्टर संगठन हिजबुल्लाह का वो सदस्य था। बताया जाता है कि इसके बाद वो तुर्की भाग गया था। दावा है कि उसका अक्सर पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था। एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार बाबा युवाओं को आतंकी बनाने के लिए प्रेरित करता है। घाटी के पुराने बाशिंदे होने के नाते इसका अच्छा खासा कनेक्शन भी है। इसी का इस्तेमाल कर मुख्तार बाबा युवाओं तक अपनी पहुंच बनाता है। लालच देने के साथ जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काता है। तो चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात हो या फिर हिंदुस्तान में कोई भी घटना हो, मुसलमानों के अधिकार के नाम पर तुर्की खुद को मसीहा के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि भारत में पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन के साथ मिलकर प्रपंच रच रहा है। वो इसका खुलासा कुछ दिन पहले हुआ था। तुर्की के साथ मिलकर खिलाफत सिस्टम को एक्टिव करने का प्लान बना रहा था पीएफआई। आपको बता दें कि खिलाफत सिस्टम को साल 1924 में ही खत्म कर दिया गया था। खिलाफत सिस्टम को फिर से एक्टिव करने की साजिश रची गई। इतना ही नहीं, पीएफआई का संबंध तुर्की के जिहादी चैरिटी संगठन आईएचएच से है। जिहादी चैरिटी संगठन आईएचएच का लिंक खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा से है। आईएचएच पर अलकायदा से जुड़े संगठनों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। आईएचएच तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी एमआईटी के साथ मिलकर काम करता है। सबसे चौंकाने वाली बात, एमआईटी को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन खुद लीड करते हैं। एर्दोआन खुद को पूरे विश्व का मुस्लिम नेता मानते हैं। धर्म के नाम पर आतंक को बढ़ावा देने वाले तुर्की की ख्वाहिशों का आसमान बहुत ज्यादा बड़ा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर रचा प्रपंच का जाल उससे भी ज्यादा बड़ा। तो खलीफा की लड़ाई इस्लामी वर्ल्ड को कंट्रोल करने की लड़ाई है, लेकिन इसका असर दुनिया के हर मुल्क पर पड़ेगा। एर्दोआन भी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो उनके खिलाफत वाले मंसूबों का सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए एर्दोआन का एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है वो बार बार खुलकर सामने आ जाता है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर तुर्की ने पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का साथ देता है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ तुर्की के रिश्ते अच्छे हैं और तुर्की हमेशा इसे और बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है। इसके अलावा तुर्की ने पाकिस्तान को अपना सबसे विध्वंसक TB2 ड्रोन दिया है। तुर्की ने भारत विरोधी एजेंडे के तहत भारत से भेजे गए गेहूं लेने से इनकार कर दिया। जून 2022 में तुर्की ने भारत विरोधी प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय गेहूं में रुबेला वायरस होने का दुष्प्रचार भी किया। यहां यह भी याद रखने की जरूरत है कि तुर्की में इस वक्त खाने पीने की चीजों की किल्लत है। महंगाई दर, ध्यान से सुनिएगा, महंगाई दर 70% के करीब है। बावजूद इसके तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का ध्यान अपने देश की आर्थिक सेहत को सुधारने की जगह साजिशों पर लगा हुआ। तो कश्मीर तुर्की के रडार पर है। यह एक ऐसा सेंटर है जिसे तुर्की अपने एजेंडे को कामयाब बनाने का सबसे बड़ा हथियार मानता है। इसलिए वो खुलकर दुनिया के सामने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता है।